तो आप कम से कम दिव्यांगों के साथ अच्छा बिहेव करो, अच्छा तरीके से। क्या छूत की बीमारी है क्या वो, कि आप लोग उसके साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं? आज उनकी वजह से तो आप पद पे बैठे हैं, आप सर्वेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय हम आए हैं मीरा भाईंदर मनपा में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे दिव्यांग आए हुए हैं अपने हक की मांग के लिए। इन्हें बोनस मिलता है हर साल। यहाँ पे इन लोगों को बोनस नहीं मिला है, जिसके लिए यहाँ पे आए हैं मनपा में और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी दीपाली पवार से मिलने के लिए कि आखिर में इन्हें अभी तक क्यों नहीं मिला इनके अधिकार का पेंशन। इनका कहना है यहाँ पे दिव्यांग जब भी अकेले आते हैं तो उनके साथ सही तरीके से बात नहीं किया जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने समाज कल्याण विभाग अधिकारी दीपाली पवार के ऊपर आरोप भी लगाया है कि वो इन लोगों से सही से बात नहीं करती है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विषय, चलिए देखते हैं। आज मीरा भाईंदर महापालिका में हमारे सम्माननीय आयुक्त दिलीप धुले सर को हम लोग सब मिलने आए थे। मिलने विषय ये था कि मीरा भाईंदर शहर में कम से कम 3,500 अपंग लोग रहते हैं और उनको राज्य शासन, केंद्र शासन और मीरा भाईंदर महापालिका से उनको अनुदान दिया जाता है। तो मीरा भाईंदर महापालिका का अनुदान 1100 लोगों को मिला है। 1700 लोगों ने निवेदन किया हुआ है, कुछ लोग निवेदन कर रहे हैं। उनका अनुदान समय पे मिले ये विनंती करने हम लोग शिष्टमंडल यहाँ पे आए थे। मैंने हमारे जो जिला के भारतीय जनता पार्टी के अपंग सेल के अध्यक्ष संजय सुरेश जी और उनके हमारी पार्टी की जो कोर कमेटी है रेगुलर यहाँ पे मीरा भाईंदर महापालिका में जितने भी हमारे शहर के अपंग लोग हैं उनका डेटा तैयार करना और उनको शासन की जो अनुदान है शासन का उनको पहुँचाने के लिए काम करती है। तो यहाँ पे कुछ कर्मचारियों ने हमारे कुछ अपंग भाई और बहनों को कुछ गलत लफ्ज़ों में गलत ट्रीट किया था, ऐसा मुझे भी पता चला। आज हमने दीपाली जो मैडम है हमारे जो यहाँ की प्रमुख है उनसे हमने ये सवाल पूछे। कोई कर्मचारी ने बोला होगा तो उसके लिए निश्चित हम दक्षता लेंगे, अगर कोई गलत ये किया होगा तो उसकी कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। कब तक मिलेगा पेंशन? पेंशन उन्होंने दिसंबर 20 तारीख तक ये पेंशन बाकी जो 600 लोग बचे हैं उनको मिलेगा और बाकी के जितने भी लोग जिन्होंने निवेदन ही नहीं किया है उनको सभी को निवेदन करने के लिए हमारे अध्यक्ष के माध्यम से और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जितने भी ये शहर में अपंग बाकी बचे हैं, क्योंकि ये शहर में 3,500 से ज़्यादा अपंग लोग रहते हैं और उनको सभी को शासन की जो योजना मिलना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। ये वो लोग शुरू से हमको कहते आ रहे हैं कि हम लोग ने पेंशन दिया है, कितने लोगों को दिया है हमें कुछ पता नहीं है, सब रिकॉर्ड उनके पास है। लेकिन हमारे संपर्क में जो 1,500 दिव्यांग लोग हैं मीरा भाईंदर के, लेकिन 1,500 दिव्यांगों की तरफ से हमको हमेशा फ़ोन आते रहा है कि हमें पेंशन नहीं मिला है करके। अभी सच कौन बोल रहा है पता नहीं, लेकिन देखो जो जिनको पेंशन नहीं मिला हुआ है सब लोग मेरे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। सब लोग यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकली उनको नहीं मिला हुआ है, लेकिन नगर पालिका से बताया जा रहा है कि हमको आंकड़े बताए जा रहे हैं कि इतने लोग को मिला है, इतने लोग को देने वाले हैं करके। प्रैक्टिकली पता नहीं है। वो कहते हैं कि हमने 90% जो हैंडीकैप है उनको हमने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 90% हैंडीकैप वाले भी लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो कुछ छुपाया जा रहा है। मतलब वो कहते हैं कि दिया है लेकिन प्रैक्टिकली मिला नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। दिव्यांग लोग आशा लगा के बैठे हैं कि हमको पेंशन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। 1 साल पूरा होने को आया है, नवंबर एंड चल रहा है बराबर। अभी दिसंबर 20 तारीख को पेंशन देने का वादा कर रहे हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आशा लगा के बैठे हुए हैं। आपके लोगों ने ही कहा कि जब हम फ़ोन करते हैं फिर यहाँ पे मिलने आते हैं जो अपंग के अधिकारी हैं तो वो उनसे सही तरीके से बात नहीं करते हैं। क्या विषय क्या है? मुझे भी ये पता चला है आज की, क्योंकि देखो सब दिव्यांग लोग जो है एक जगह पे जब मिलते हैं तब वो अपनी भावना प्रकट करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। आज यहाँ पे 100 दिव्यांग लोग आए हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद उनके मन में भी गुस्सा है, रोष है। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कहा है कि हम जब अकेले अकेले मिलने के लिए आते हैं तो हमारे ऊपर कुछ अधिकारी जो है, अधिकारी नहीं बोल सकते, यहाँ के जो स्टाफ है या सहकारी जो लोग हैं वो हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं। एक अगर दिव्यांग आता है तो आप उनके साथ अगर ऐसे ट्रीट करेंगे तो हमेशा हम लोग ऐसे तादाद में नहीं आ सकते। अभद्र भाषा का प्रयोग अभी तक
सुना नहीं है, लेकिन क्या है कि ऐसा कहा गया है, मतलब मेरे को भी ऐसा कहा गया है कि जब एक बार मैंने कहा था कि बाबा हमें कुछ योजना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ चीज़ें जो नगर पालिका से मिलती है उसके बारे में कुछ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्या होता है कि उनसे ऐसा कहा जाता है कि हमने क्या कॉल सेंटर खोल के रखा है। हम क्या फ़ोन के ऊपर, दीपाली पवार मैडम ने मुझे एक बार कहा था ऐसे कि हमने क्या कॉल सेंटर खोल के रखा है। तो हम चाहते हैं कि सच्ची में कॉल सेंटर ओपन होना चाहिए, क्योंकि क्या है, दिव्यांग लोग हर योजना का अगर कुछ उनको पूछना है तो घर से यहाँ तक नहीं आ सकते ना, नहीं आ सकते, वो कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर नॉर्मल आदमी होगा तो यहाँ पे आ सकता है, दिव्यांग लोग बार बार नहीं आ सकते, तो आपको फ़ोन के ऊपर ही जवाब देना पड़ेगा। तो कॉल सेंटर खोल के रखा है मतलब ये बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, या फिर उनको सच्ची में कॉल सेंटर खोलना चाहिए। जहाँ तक दिव्यांगों के लिए जो भाषा वापरी जाती है उसका कहना है, दीपाली पवार जी अधिकारी, मेरे को तो सच बोलने में कोई हिचकिचाहट पहले से नहीं होती थी। आए दिन, आज नहीं बिलीव करोगे, 6 महीने में शायद कुछ 15 दिन मेरा आना जाना नगर पालिका नहीं रहा है, पर हमेशा दिव्यांगों को लेकर मैं आ रही हूँ। वो दिव्यांग जब अकेले यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ इस तरह का बिहेव किया जाता है जैसे कोई जानवर की तरह भी नहीं करेगा, उनका रेंगने वाले कीड़े से भी बदतर उनकी स्थिति समझी जाती है यहाँ पे। तब उनको हम जैसे लोगों को कॉल करना पड़ता है और हमको अपना कार्यालय छोड़ के उनके साथ यहाँ आना पड़ता है ताकि उनको उनके हक की बात की जाए। मेरे सामने की बात है कि उन्होंने ये बोला था कि क्या हमने कोई इधर ठेका लेके रखा है, क्या ये पेंशन से आपकी ज़िंदगी कट जाएगी क्या? अरे तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि पेंशन से, वो पेंशन का 5,000 हो, 10,000 या 2,000 हो या 1,000 हो, वो उनकी ज़िंदगी का हक है जो शासन से उनको दिया जाता है। इस तरह से आपका कहना सही नहीं है। और कुछ दिन पहले मेरे 3-4 दिव्यांगों को मैं लेके आई थी, तभी उन्होंने फ्लोर पे रवि पवार के ऑफिस के अंदर उन्होंने मेरे साथ में गलत बात की थी दिव्यांगों को लेके। उन्होंने मुझे सीधा बोला था शट अप। मैंने इतना ही बोला कि आज कई सालों से, 8 साल से हम जब दीपाली पवार जी आपके केबिन आ रही हूँ, मैं कोई नई नहीं हूँ, मैं दिव्यांगों के हक के लिए आ रही हूँ, अपने घर के लिए नहीं आ रही हूँ। तो आप कम से कम दिव्यांगों के साथ अच्छा बिहेव करो, अच्छे तरीके से। क्या छूत की बीमारी है क्या वो, कि आप लोग उसके साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं? आज उनकी वजह से तो आप पद पे बैठे हैं, आप सर्वेंट हैं, तो आप उनके लिए काम करो। एक फॉर्म तक वो लोग नहीं देते, समाज कल्याण विभाग का एक फॉर्म नहीं देते। मेरे सामने कई लोग आके जाते, फिर मैं बोलती हूँ जाइए, बोले भावना तिवारी के ऑफिस से आए तब देते हैं फॉर्म। तो एक फॉर्म देना आपका राइट्स नहीं, आप तो अपने घर से छपवा के ला रहे हैं। तो ये सारी स्थिति मुझे पता है ना दिव्यांगों के साथ क्या चल रहा है। अब चलिए यहाँ पर अगर बातों को ढका जाएगा तो भाई जो है कि साफ और सीधी बात करना मेरा राइट्स है। आज भी कई दिव्यांगों का काम करवा के दे रही हूँ और ज़मीनी स्तर पे मुझे पता है कि यहाँ पर दिव्यांगों की स्थिति क्या है। दिव्यांगों की स्थिति मात्र ये बोलने से नहीं होगी, उनके लिए रोज़ आपको इधर हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए बजट खत्म होता है, यहाँ पर उनके लिए फॉर्म खत्म होता है, यहाँ बोली जाती है कि लिमिट खत्म हो गई है, यहाँ पैसे खत्म हो गए। क्या नगर पालिका का पैसा सिर्फ दिव्यांगों के लिए खत्म हुआ है? बाकी के लोगों के लिए तो चल रहा है। सारी चीज़ें आपके सामने, बस इतना कहना चाहूँगी। धन्यवाद। और आपके साथ में किस तरह से व्यवहार किया गया? हम लोग यहाँ पर बहुत बार आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दिव्यांगों के साथ। जो है हमारा हक तो वो हमें तो चाहिए ही। और जो पेंशन है अभी 20 तारीख जो बोले हैं, तो 20 तारीख तक तो उन्होंने देनी ही चाहिए। आप तरीके से बात मीन्स अभी देखो, जो दिव्यांग है हम लोग भी इंसान है, हम लोग ऐसे कीड़े मकोड़े नहीं हैं। हम लोग से अच्छी तरह से बात करो। हम लोग का जो हक है वो मांगने के लिए हम लोग आते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए।